वो खेलने में लगा हुआ है, वो लोग बातों में लगे हुए हैं, वो पढ़ने में लगी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एंगेज्ड इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो खेलने में लगा हुआ है, ही इज़ एंगेज्ड इन प्लेइंग, ही इज़ एंगेज्ड इन प्लेइंग, प्लेइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। वो लोग बातों में लगे हुए हैं, दे आर एंगेज्ड इन टॉकिंग, दे आर एंगेज्ड इन टॉकिंग, टॉकिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। वो पढ़ने में लगी हुई है, शी इज़ एंगेज्ड इन रीडिंग, शी इज़ एंगेज्ड इन रीडिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम खाना बनाने में लगे हुए हो, तुम खाना बनाने में लगे हुए हो, यू आर एंगेज्ड इन कुकिंग फूड, यू आर एंगेज्ड इन कुकिंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो लिखने में लगा हुआ है, वो लिखने में लगा हुआ है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मान्या।